निश्चय 50 प्रकरण में हम योगियों के द्वारा गम्य जो शुद्धात्म तत्व है, चैतन्य तत्व है, ऐसे आत्म ज्योति संपन्न उस परम तत्व के बारे में समझने का प्रयास पुरुषार्थ कर रहे हैं। बीच बीच में नए की दृष्टि से भी हम विषय को समझ रहे हैं कि किस प्रकार से नए के माध्यम से एक ही तत्व का अनेक दृष्टियों से विवेचन किया जाता है। आज जहां तक है अपना यह निश्चय 50 प्रकरण पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 57 तक हो गए थे, है ना। तो अपन को 58 से जो 5-6 श्लोक बाकी है उनको करते हैं। मृगयमाणेन सुचिरम रोहण भुवि रत्नमीप्सितं प्राप्त हेय श्रुतिरपि विलोक्यते लब्ध तत्त्वेन। क्या मतलब, जिस प्रकार चिरकाल से रोहण पर्वत की भूमि में इच्छित रत्न को खोजने वाला मनुष्य उसे प्राप्त करके हे और वादे की श्रुति का भी अवलोकन करता है, यह ग्रहण करने के योग्य है या त्यागने के योग्य, इस प्रकार का विचार करता है, उसी प्रकार तत्वज्ञ पुरुष आत्मा रूपी रोहण भूमि में चिरकाल से इच्छित आत्म तत्व रूप रत्न को खोजता हुआ उसे प्राप्त करके हे उपादेय श्रुति का भी अवलोकन करता है। क्या मतलब, जैसे कोई व्यक्ति मनुष्य है, बहुत लंबे समय से रोहण पर्वत की भूमि में, मतलब जिस भूमि में रत्न पाए जाते हैं, वहां वह रत्नों को खोज रहा अनेक वर्षों से, बहुत लंबे समय से। अब जब उसको वो रत्न प्राप्त हो गए, तो प्राप्त होने के बाद भी वह हे और उपादेय की श्रुति का अवलोकन करता है। इसका क्या मतलब है कि यह ग्रहण करने योग्य है अथवा नहीं है, इस प्रकार का विचार करता है। उसी प्रकार तत्वज्ञ पुरुष आत्मा रूप रोहण भूमि में चिरकाल से इच्छित आत्म तत्व रूप रत्न को खोज रहा है, और जब उसके सामने वह होता है तो वहां पर वह हे उपादेय श्रुति का भी अवलोकन करता है, यानी कि यह हे है अथवा उपादेय। आपने देखा होगा कई बार जिंदगी में ऐसी घटना घटती है कि मान के चलो किसी मॉल का, किसी दुकान का आपने खूब नाम सुना हो, बड़ी मेहनत से आप वहां तक पहुंचे, भागते भागते, ये समझ लो आप, बड़े गिरते पड़ते जैसे भी है, मेहनत के साथ वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद जिस दुकान पे आपको पहुंचना था उस दुकान पे भी पहुंच गए। अब उस दुकान पे पहुंचने के बाद जो चीज आपको चाहिए थी, मान के चलो आपको तो सोनी का मोबाइल चाहिए था, वो मोबाइल भी उसने सामने दिखा दिया। उसके बाद भी उसको, मान के चलो हाथ में मोबाइल है, फिर भी उसको क्यों देख रहे हो भाई? उसी मार्केट में, उसी मॉल में पहुंचे हो, उसी शॉप पे पहुंचे हो, और वही कंपनी जो आपको जो चीज चाहिए थी वो हाथ में है, फिर उसको यूं 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 खोल के ऐसे वैसे ये सब देखे जा रहे हो। क्यों देखे जा रहे हो? तो प्राप्त होने पर भी, मतलब बहुत भटकने के बाद, पहुंचने पर, सामने आने के बाद भी जो विचारशील व्यक्ति है वह उसमें हे उपाधि का देखता है कि वास्तव में यह, क्योंकि असली तो पता तभी है जब प्राप्त हो जाए, बाकी तो बातें हैं। अभी तो अपन बातें कर रहे हैं,
अब हे उपाधि की अभी अपन सिर्फ कोरी बातें कर रहे हैं, कोरी, टोटल कोरी बातें कर रहे हैं। जैसे अपन बातें करते, कितनी सारी बातें करते, अपन यहाँ जाएंगे, वो करेंगे। अब लॉकडाउन के पहले ही आप लोगों ने क्या क्या सोचा होगा कि यहाँ, आप लोगों ने क्या, हमने भी, सबने, लेकिन क्या, कुछ नहीं। तो बातें तो दुनिया भर की होती हैं, ऐसी अपन बातें करे जा रहे हैं। आत्मा हे है, वो मतलब अनात्मा हे है, आत्मा उपाधि है। एक बार क्या हुआ, जैसे कोई वो कोई जैसे कोई बड़ा प्ले चल रहा हो, तो बीच बीच में हंसी मजाक के लिए कुछ वो डाल देते ना, छोटी छोटी नाटकाएं टाइप की। तो ऐसे किया गया उसमें ये कि भाई वो भगवान के सामने व्यक्ति है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना, ऐसा बोल रहा। अब वो पीछे से मान के चलो वो भगवान की आवाज में बोलता है कि उतार दे जितने गहने मैंने पहने हैं, सब रख दे यहीं पे। अब वो आदमी हक्का वक्का, जितने लोग हैं, जितने आरती गा रहा है, वो सब, भैया ये क्या हो गया, मतलब क्या क्या रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और जैसी मांगा बगैर वैसे ही क्या। तो इसलिए कहने की बात अलग होती है, और हे उपाधि की जहां प्रैक्टिकल प्रयोग होता है वो अलग मुद्दा होता है। तो जब सामने स्थिति आ जाए और ऐसी रत्न मिला, सब कुछ इतनी मेहनत करने के बाद रत्न मिला, लेकिन फिर भी विचार होता है कि ये रत्न ग्रहण करने योग्य है अथवा नहीं ग्रहण करने योग्य। फिर उसके बाद इसी प्रकार से आत्मा के बारे में है, आत्मा के बारे में भी हम जो चीज चाह रहे थे वह सामने आ गई है, अब वह ग्रहण करना है अथवा नहीं करना है। संसार में भी ये समझना चाहिए हमें, संसार में भी ये समझना चाहिए। कोई चीज, कई बार क्या होता, विशेष करके आजकल के बच्चों को, अरे भैया इतनी मेहनत से हम इतने साल की मेहनत ऐसी थोड़ी बर्बाद कर रहे हैं, चाहे खुद बर्बाद हो जाए लेकिन इतने साल की मेहनत बर्बाद नहीं करेंगे। अरे कई लोगों को देखा, महाराजों के पास तो अक्सर आते रहते हैं, कोई मान के चलो इंजीनियर बन गया, कोई कुछ हो गया, अब उसकी मान के चलो नौकरी लग नहीं रही। अब उसको कहो कि जैसे मान के चलो, अब वो कोई आज से मान के चलो हम 5-7 साल पुरानी बातें सुना रहे कि 8,000 रुपए में रख रहा, तो वो कहता कि 8,000 से ज्यादा तो हमारे घर में नौकर को ही देते, हम खाने बनाने वाले को देते, भाई को देते, हम 8,000 में किसी की नौकरी करेंगे क्या। आज की डेट में तो खैर वो 15-20 पे हो गया काम। तो अब जैसे आज की तारीख में बात करो, कोई इंजीनियर बन के आया 15,000 20,000 में, अरे यार 15-20 हजार के लिए हम इंजीनियर बने थे क्या। अब बताओ, दो रास्ते हैं, एक और तो कि तुम अपने 15-20 हजार में नौकरी करके अपना दिमाग स्थिर रख लो और काम कर लो, और दूसरी ओर तुम पागल होने वाले हो, बर्बाद होने वाले हो, टेंशन के मारे दिमाग विक्षिप्त होने वाला है। दो में से एक रास्ता चुनना है। तो भैया इससे अच्छा तो यही है कि थोड़े शांति से और वो 15,000 की नौकरी कर ली जाए। आज ये बच्चों में बहुत बड़ा ईगो पॉइंट इतना खतरनाक हो गया है कि बैक नहीं आना चाहता। कोई गलती कर ली तो वो बच्चा सोचता है, अच्छा उसमें उसका भी दोष नहीं है। आजकल जितनी भी है ये अपन के, आज पता नहीं कौन सा विषय खुल गया है तो क्या, लेकिन चलो ठीक है, आ गया तो सुन लो। अब आजकल मोटिवेशनल स्पीच चल रही है, मोटिवेशनल स्पीच में इतना मूर्ख बनाया जा रहा है कि कुछ अलग अलग सुनाना है, क्योंकि जनरेशन है वो बिल्कुल अलग सुनना चाहती है। अब जैसे अभी हमारे पास एक किसी ने फॉरवर्ड कर दिया, एक जैन की स्पीच है, वो कह रहा कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, या कोशिश करने की बात जो की जाती है मूर्खता है। अब बच्चे ताली बजा रहे, बढ़िया बड़े बड़े इंजीनियर बैठे वो ताली बजा रहे, क्यों बजा रहे, क्योंकि उनको नया सुनने को मिल रहा है और नए में आकर्षण होता है। क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, तो हमारे बाप ने, दादा ने, परिवार ने, महाराजों ने, तो सबने सिखाया था। अब लेकिन वो आदमी कह रहा है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, जो बोलता है मूर्ख है। फिर वो उसके उदाहरण दे रहा। अब हमारे बच्चे जो हैं वो ब्रिलियंट, वो आजकल का सिस्टम क्या है पता है, अब अपन में ही किसी पे क्यों जा रहा है, वो तो पूरे मतलब जैसे कहते हैं ना, पूरे पानी में भांग घुल गई, वैसी स्थिति हो गई। अपन को भी क्या चाहिए, अपन को भी बिल्कुल बाजार में वो चीज चाहिए जो किसी के पास नहीं हो,
जैसे कंपनी वाले सिर्फ हमारे लिए साड़ी बनाई हो, उनने एक ही साड़ी के लिए पूरी फैक्ट्री लगाई हो, मतलब वैसी किसी के पास नहीं होना चाहिए। तो वो सारी चीजें बिल्कुल अलग हट करके, और बस उसने अलग हट करके बता दिया कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये तो बेवकूफों का काम है। अब ऐसी स्पीचें चल रही हैं, ऐसे ही बच्चे सीख रहे हैं, ऐसे ही वो सारा चल रहा है, और बच्चों के दिमाग में कहने को पढ़े लिखे हो गए हैं, लेकिन इतना अकल नहीं है कि हे उपाधि क्या है। कभी कभी पीछे से लौटना, बहुत ऊपर से लौटना पड़ता है। कहां से लौटना पड़ता? विष्णु कुमार मुनिराज की कहानी पढ़ो, कथा पढ़ो, अरे जिनको केवल ज्ञान होने वाला है, केवल ज्ञान होने वाला, और केवल ज्ञान को छोड़ करके वे 700 मुनिराजों की रक्षा करने चले जाते हैं। कितनी बड़ी बात है बताओ। आज के बच्चे को अगर कह दो, कोई अगर गलत रास्ते पे भी चला गया हो ना, और उसको इतना कह दो कि भैया ये गलत रास्ता, क्यों कुएं में गिर रहा, तो वो नहीं, बेक आना, अरे ये तो युगों के खिलाफ है, ये हमारे इज्जत के खिलाफ है, ये हम मूर्ख थोड़ी है कि इतने चल के आए, पीछे जाना ये तो बेवकूफों का काम है। अरे बेवकूफों का काम नहीं है, समझदारों का काम होता है। हमारे विष्णु कुमार जैसे मुनिराज, इतने बड़े बड़े मुनिराज, ऐसे ऐसे उदाहरण कि जहां से आना पड़ता है, कोई कोई वो जरूरी नहीं है, आना पड़ता है, और जो वापस आ जाता है। महाराणा प्रताप जैसे, वही अगर महाराणा प्रताप की जगह कोई दूसरा हो तो वो सुसाइड कर ले, वो खा करके मर जाए, मर जाएगा तो मर जाएगा, फिर वापस राज्य ना, जब आदमी नहीं रहेगा तो राज्य कहां से मिलेगा। और अगर 4 दिन वो जंगल के दुख भी भोग लेगा तो उसको राज मिले। कई बातें हैं, तो कहां से कैसे करके ये सारी नीतियां होती हैं, उनमें पीछे आने की बात भी होती है, कोशिश करने की बात भी होती है, बहुत मेहनत से बहुत कुछ पाने के बाद, और उसको छोड़ने की भी बात होती है, छोड़ने की भी बात होती है। आज लोग गुटखा नहीं छोड़ पाते, बुरी आदतें नहीं छोड़ पाते, कोई बुरे चक्कर में फंस जाए तो वो वापस नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था और जो जो पर्यावरण बन गया वो उतना खतरनाक बन गया, बिल्कुल ऐसा सिखाया जाता है कि बिल्कुल पीछे तो आना ही नहीं। मूंछ है नहीं आजकल, और मूंछ से ज्यादा अकड़ हो गई है। मूंछें है नहीं लोगों की, लेकिन अब बिना मूंछ के भी मूंछें बहुत भयंकर हो गई है। ये वाली स्थिति हो गई है। मतलब इतना, मैंने तो वो आज ही सुनी वो क्लिप, कोशिश करने की बात, तो मैंने सोचा कि क्या मूर्ख बना रहा जमाने को, अच्छे पढ़े पढ़े लिखे लोग ताली बजा रहे हैं। अरे भैया, कौन माँ बाप ऐसा होगा जो ये सलाह नहीं दे के कोशिश करो, और जो वो कर रहा, उसके पिता ने उसको नहीं सिखाया होगा, उसके गुरु ने नहीं कहा होगा कि कोशिश करो। हर कोई कहता है कोशिश करो, लेकिन एक जैन की बात कर रहा हूं मैं, ये स्थिति है। तो ऐसी मोटिवेशनल स्पीचें हो चुकी हैं, ऐसा पर्यावरण हो चुका। अब ये श्लोक देखो तुम, कितनी बड़ी बात है कि एक योगी है, सब कुछ किया, एक रत्न खोद लिया उसने, चिरकाल से बहुत समय में उसने एक रत्न प्राप्त किया, और रत्न को लेकर के वो सोच रहा है ये हे है या उपाधि है, मैं इसको जेब में रखूं या फेंकूं। कितनी बड़ी बात, इसको कहते तत्व दृष्टि, इसको कहते विवेक। मुनिराज ने तपस्या करी, तपस्या के बाद सामने विद्याएं आ गई। अब विद्या तो उसकी तपस्या का प्रभाव था, मुनिराज की ग्रहण नहीं किया। क्यों? बोले हे है। अरे तुम्हारी विद्या से प्राप्त हुई है, तुम्हारी मेहनत से हुई है, नहीं हे, ये कहलाता ही उपाधि। तो इस प्रकार तत्वज्ञ पुरुष है, आत्मा रूप रोहण भूमि में रह करके चिरकाल से जिसको चाह रहा था, चिरकाल से उसी आत्म तत्व को, रत्न को प्राप्त करके वह हे उपाधि के विवेक पूर्वक उसको ग्रहण करता है। इससे क्या है, हम इसलिए लौकिक चीज लेना चाह रहे हैं बीच में कि देखो ये पारलौकिक चीजों को ना तो आप प्राप्त करने वाले हो, ना मैं प्राप्त करने वाला हूँ। चर्चा जितनी करना है उतनी हम कर ही रहे हैं। मूल चीज है कि हम जिस संसार में हैं उस संसार में हमें, क्योंकि ये धर्म ऐसी चीज है, ये बिल्कुल हेड है तो टेल है वाली स्थिति है, कि जहां परमार्थ है वहां उसी के साथ लोक कल्याण भी जुड़ा हुआ है। लोक कल्याण भी देख, आप एक एक मुनि अपने महाराज के मूल गुण देख लेना, एक मूल गुण पढ़ते हैं, हर मूल गुण के पीछे जीवों की अहिंसा छुपी हुई है, जीवों के प्रति। सब हर जगह तो एक एक धर्म की क्रिया है, वहां पर अहिंसा, ये सारी चीजें। इसी प्रकार
यहाँ से भी अपन को अपने काम की चीज भी ग्रहण कर, ये तो हो गया तत्व की बात। और तत्व के साथ जो हमारा संसार है उसमें ग्रहण करने वाली बात है कि कितनी मेहनत लग गई हो। फिर मैं उदाहरण दे रहा हूं कि ऐसा, वो क्या बोलते, वो एग्जैक्ट वर्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ऐसा गहना किस काम का जिससे गला कट जाए। मान के चलो कोई शौक, बिल्कुल अरे मजा आ रहा हमें तो गहना पहने, लेकिन उससे अपना गला ही कट जाए तो वो गहना किस काम का। हमारी जड़ी कट जाए तो ऐसे फिर गहने पहनने का कोई मतलब नहीं होता है। ये चीजें हैं, इसलिए कितनी मेहनत से, अब कोई कह रहे यार हमने तो इतनी मेहनत से कमाया था, सोच सालों से तो सोच रखा था कि ये वाला मैं चेन पहनूंगी, चेन पहनूंगी, और उसी टाइम तुम्हारे गांव में चोर घूम रहे हैं और तुम कह रही मैं तो पहनूंगी। इतने सालों में इतने जैसे तैसे तो इकट्ठी की, पहनूंगी नहीं तो क्या करूंगी, पहनोगी तो कटवाओ, गला कटवाओ। फिर तो समझदारी किसमें है? बहुत समय से इकट्ठा किया, बहुत मेहनत से किया, लेकिन अभी शांति रखने की जरूरत है। ये उपाधि का विवेक लगाना जरूरी। हर जगह बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है, इतना आनंद है स्वाध्याय का। और ये आनंद इसलिए है कि आप लोग हो। मैं अकेला पढ़ता तो अभी तक 10-15 श्लोक हो जाते मेरे, है ना। और यार, तो ये सामने वालों के सबके पुण्य के साथ में स्वाध्याय होता है। कर्म कलितोपि मुक्तः शस्त्रिको दुर्गतोप्यः मतीव तपसा दुःख्यपि च सुखी श्री गुरुपाद प्रसादेन। मैं कर्म से संयुक्त होकर के भी श्री गुरु के चरणों के प्रसाद से मुक्त जैसा ही हूँ। अत्यंत दरिद्र होकर भी लक्ष्मीवान हूँ, हाँ तप से दुखी होकर भी सुखी हूँ। कितनी बड़ी बात है। प्रसन्न, आत्म प्रसन्नता क्या चीज है इसमें देखो। तब मैं कर्म से संयुक्त होकर के भी गुरु के प्रसाद से मुक्त जैसा। कर्म का संयोग मिला। अपने देखो, अपने यहाँ पर कितनी बड़ी बात है। मैना सुंदरी वगैरह के जो प्रकरण आते हैं, और उस समय जब वो अपने भाग्य की बात कर देती हैं, और वो सारी कहानी आपको पता है। और फिर क्या होता है कि उसके बाद भी कोड़ी के साथ शादी करने के बाद भी वो क्या कह देती है मैना सुंदरी के मेरे भाग्य का है। और उसी को फिर वो कोड़ी से बिल्कुल सुंदर और वो बना देती है राजा, वो अपने। तो ये सारी चीज जो मुझे दिया यही भगवान है, यही मेरा सब कुछ है। ऐसे ही कर्म के संयुक्त होकर के भी गुरुदेव के चरणों के प्रसाद से मैं मुक्त जैसा हूं। मैं अपने आप को कम नहीं मान रहा हूं, क्योंकि मेरे पास रत्नत्रय है। तो मैं रत्नत्रय के साथ हूं, तो कर्म सहित होने पर भी मैं भगवान के जैसा हूं। अत्यंत दरिद्र होकर भी लक्ष्मीवान हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास जिनवाणी रूपी लक्ष्मी है, मेरे पास जिनेन्द्र भगवान की वचनों की लक्ष्मी है। तो मैं अपने आप को दरिद्र नहीं मानता हूं। अपन अपन जब आप लोग, अपन सब लोग दर्शन पाठ बोलते तो क्या बोलते हैं दर्शन स्तुति में? आपको याद होगा कि जिन धर्म विनिर्मुक्तो महाभवे स्यात् चक्रवर्त्यपि स्यात् चेतोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता। मैं दरिद्र भी हो जाऊं, स्यात् चेतोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता। इसका मतलब अगर अपना जिन धर्म अपने साथ में है तो मैं दरिद्र भी हूं तो भी ठीक हूं, तो भी ठीक हूं, तथा तब से दुखी होकर भी सुखी हूं। आप देखो कितनी बड़ी बात है। आज मान के चलो कि जैसे मान के चलो अपन किसी को क्या लो, मान के तो मुझे ही उदाहरण में ले लो, मैं हूं भाई, जितने स्वाध्याय करने वाले हैं उनमें से 90% से भी ज्यादा लोग मेरे से बहुत पैसे वाले, बहुत अपार पैसे वाले हैं, है ना। अब आप देखो, लेकिन वो भी भैया हमें इज्जत दे रहा है, सम्मान दे रहा है। अब किस चीज की दरिद्रता, किस चीज की? तो जिनवाणी रूपी धन हमारे पास है, ये कोई कम है क्या? तो अगर, और जो अगर धनी व्यक्ति भी लोभ में डूबा हुआ है तो वह भी क्या है फिर? वो भी दरिद्र है। क्योंकि दरिद्रता मन से होती है, महलों से नहीं। कोई महल के होने और नहीं होने से नहीं है। अगर मन में दरिद्रता बैठी है तो फिर दरिद्रता। मैं ये जो कहना चाह रहा हूं कि धर्म
एक धार्मिक है, मुनिराज के पास एक चवन्नी भी नहीं है, फिर भी करोड़पति उनके चरणों में लेटे हुए हैं। दरिद्र कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। चुल्लक गणेश प्रसाद जी जैसे वर्णी जैसे लोग हैं हुए, क्या था उनके पास? एक चद्दर थी, तो वो भी रास्ते चलते एक को ठंड लगते हुए देख करके, सर्दी का समय था तो उसको दे दी। क्या है बताओ? उसके बाद भी वर्णी जी आज महान है, पूज्य। तो इनसे नहीं है। अगर मैं मान के चलो मेरे पास तत्वज्ञ जो जीव है, अब ये कहने का भाव यहाँ पे ये नहीं है भावार्थ कि मैं दरिद्र हो जाऊं, भावार्थ यहाँ पे ये नहीं है कि मेरे पास, भावार्थ ये है कि मैं अपने आप में पावरफुल हूं, मैं अपने आप में सुखी हूं, और ये सुखी होने का उपाय है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। वो जो प्रमाण सागर महाराज जी कहते ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो बस वो वाली बात कि जो हमें मिला है मैं उसमें सुखी हूं, और उसी में जो चीज सामने दिख रही है, मैं जिनेन्द्र सात चेतोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानुवासिता, ऐसी बातें ध्यान करके लक्ष्मी बानु तथा तप से दुखी होकर भी सुखी हूं। और वहां पे मुनिराज क्या है, ऐसा नहीं है कि तपस्या में दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता। कई लोग ऐसे कह देते कि कोई कष्ट क्यों नहीं होगा, अगर भूखा है तो भूखे व्यक्ति को कष्ट नहीं होगा, तो फिर तो वो अजीब हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कष्ट अगर वेदना नहीं होगी तो फिर तो वो निर्जीव हो जाएगा। अगर भूख तो लगेगी, सही क्यों नहीं लगेगी? अगर किसी को मान के चलो सियाल नहीं खा रही, कुछ भी हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी कि उनको कष्ट नहीं। हाँ, सुख में होकर मग्न ना फूले, दुख में कभी ना घबरावे। बस दुख में क्या नहीं, कूलना नहीं है, सुख में फूलना नहीं है, दुख में कूलना नहीं है, ये वाली बात है। तो ये समझने की चीज है कि जब तप है, तप के कारण कोई जो छोटा मोटा दुख हो रहा है, फिर भी वह अपने आप को सुखी मान रहा, क्योंकि उस दुख से वो स्वयं को दुखी महसूस नहीं कर रहा है। दुख आना और दुखी महसूस करना, दो बातें ध्यान से सुनना। दुख आना और दुखी महसूस करना, कितना अंतर है दोनों में? उदाहरण बताऊं? मान के चलो कि आप हो और आपको मान के चलो एक ही रोटी खानी थी, ठीक है ना, और एक ही रोटी आपकी शाम को रखी थी। अब एक रोटी आपके शाम को जैसी रखी थी और आपने वो रोटी उठाई और वो सीधे कचरे वाली डस्टबिन में गिर गई। ठीक, एक दिन हो गया, एक दिन इससे उल्टा दूसरा काम हुआ। एक ही रोटी आपको खानी थी, एक ही रोटी थी, लेकिन आपके बच्चे ने कहा कि मम्मी भूख लगी है। अब वो रोटी उस बच्चे ने खा ली। 2 दिन है, सेम कहानी है। एक दिन आपके बच्चे ने रोटी खा ली है, उस दिन भी आपका पेट खाली है, और एक दिन डस्टबिन में गिरी है, उस दिन भी पेट खाली है, क्योंकि उसके बाद रात हो गई दोनों दिन। अब बताओ दोनों दिन की अनुभूति में कितना अंतर है? जल्दी से बताओ चलो। हैं? नैना भाभी बता रही। हाँ बताओ भाभी। जय जिन भैया जी। जय जिन। जो डस्टबिन में जो गिर गई वो तो उसको गिरने से तो दुख होएगा मन में कि भाई मतलब वो अपने कर्मों की भूखे रहेगा, उसको दुख होगा। और बेटे ने अगर खाई है तो वो अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आया कि बेटे को भूख लगी थी और उसने खा ली, तो खुशी के बाद भूखे रहे तो खुश रहेंगे फिर। हाँ, मतलब भूखे रहने पर भी भूख की वेदना का अनुभव नहीं हो रहा। भूखे रहने पर भी भूख के कारण जो व्याकुलता होनी चाहिए वो व्याकुलता नहीं हो रही। नैना भाभी आपका म्यूट करना माइक। तो इस प्रकार से समझ गए आप बात? बस ऐसा ही है कि यहाँ पर तप करते हुए, तप में जो कष्ट होता है, उस कष्ट से स्वयं को कष्टवान अनुभव नहीं करता। फिर समझ लेना, ऐसा नहीं है कि कष्ट नहीं होता। जैसे पहले दिन भी आप भूखे रह गए,
और दूसरे दिन भी भूखे हो, लेकिन दोनों की भूख के समय आपका जो अनुभव है उस अनुभव में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। आज दूसरे दिन आप भूखे रहकर भी प्रसन्न हो और पहले दिन आप दुखी हो, तो कितना अंतर आ गया। सेम टू सेम कहानी है, एक ही रोटी थी, वही भूख थी, वही पेट था, वही खाने वाला था, और दोनों की अनुभूति में कितना अंतर आ गया। बस ये से ही समझो यहाँ पर कि ऐसा ही होता है जब जो तत्वज्ञ होता है तप के माध्यम में तप करते समय भी शारीरिक कष्ट आते हैं, लेकिन उन कष्टों में वह व्यक्ति स्वयं को मतलब उस कष्ट में अपने आप को आकुलित अनुभव नहीं करता है। वो एक जैसे बस उदय आया कर्म का चला गया इस प्रकार से करता है। ये तो छोड़ो, इससे भी आगे अपना जैन धर्म है, जैन धर्म में तो यहाँ तक कह दिया कि कर्म निर्जरार्थम परिशोधव्या परिसहा, मतलब जानबूझ करके परिसय, जान कर्मों की निर्जरा के लिए, तो कर्मों की निर्जरा के लिए आगे से चल करके प्रतिकूल परिस्थितियों को ग्रहण करना। अब बताओ क्या जरूरत है कि सर्दी का समय है और कोई मुनिराज नदी के किनारे जाए, गर्मी का समय है और पर्वत की ओर जाए, क्या जरूरी है बताओ। तो इसको कहते हैं निर्जरा के लिए उपक्रम करना, इससे ज्यादा निर्जरा होगी। तो लेकिन बस वे मतलब कुल मिला के आप बात समझ गए होंगे कि अनुभव की बात है। तो जब तब से मैं दुखी, दुख होने पर भी है ना, दुखी होकर भी दुख आ रहा, लेकिन मैं स्वयं को दुखी नहीं मानता हूं। इस श्लोक से भी अपनी जिंदगी में अपन सोचो कि मैं दुखी, दुख आए तो दुख आते समय, दुख आना कर्म का उदय है और दुखी होना या नहीं होना ये मेरे हाथ में, ये अपने हाथ में। दुख आया वो तो कर्म के उदय से आया, सबके आए, तीर्थंकरों तक के आए, अपन कौन सी खेत की मूली है कि नहीं, वो तो आएंगे, जो कर्म बंधा वो उदय में आएंगे। अब उसके बाद क्या करना, हड्डी पसली सुखाना है, आंखें अंदर घुसाना है, स्वयं को मतलब कष्टों में डालना है, ये अपन के ऊपर आश्रित है। लेकिन ये आसान नहीं होता गृहस्थ अवस्था में ये सब चीजें। मैं तो बार बार देखो, मैं तो सत्य बोलता हूँ, आपको पता है तो जो सच्चाई। लेकिन फिर बात कहूंगा कि स्वाध्याय का कुछ तो फल मिलेगा। हम स्वाध्याय कर रहे तो इतनी आत्म बल तो आना ही चाहिए कि थोड़े बहुत कष्टों को हम झेल सकें और उनसे निपट सकें। अभी एक श्लोक पढ़ लेते हैं। बोधादस्ति न किंचित कार्यम यदृश्यते मलात् तन्मे आकृष्ट यंत्र सूत्रात् दारुन्नरा स्फुरति नाटिकानाम। ये हमें लगता है इसके बाद एक ही बचा, आज को देखते हैं। जिस प्रकार नट के द्वारा कठपुतली के यंत्र की डोरी खींचे जाने पर वह कठपुतली नाचा करती है, उसी प्रकार क्या होता है, प्राणी कर्म रूप डोरी से प्रेरित होकर चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण करता है। निश्चय से देखा जाए तो जीव कर्म बंध से रहित शुद्ध ज्ञाता दृष्टा है, उसका किसी भी बाह्य पदार्थ से प्रयोजन नहीं है। आपने देखा होगा, वैसे तो कई जगह देखने को मिलते हैं, जैसे अजमेर के पास स्वादरी ढानी एक बनाई, किशनगढ़ अजमेर के बीच में, और जगह जगह होते हैं। तो वो गुड्डे गुड़ियों राजस्थान में ज्यादा चलते, बहुत ज्यादा, तो वो तार खींचते हैं, गुड्डे गुड़िया वो नाचते हैं, सब जगह आसानी से देखने को मिलता है। अब हो क्या रहा, तार खींच रहा है और वो जैसा जैसा वो कर रहा है वैसे वैसे वो गुड्डे गुड़िये नाच रहे हैं। ऐसे अपन सब गुड्डे गुड़िया है कि कर्म के तार खींचते हैं, कर्म की डोरी खिलती है और हम नाचते हैं, कभी त्रियंच, कभी मनुष्य, कभी देव, कभी ऐसा, वैसे अपन। तो कर्म के कारण ये सारा जो परिभ्रमण है यह चलता रहता है। वास्तव में देखा जाए तो जीव कर्म बंध से रहित शुद्ध ज्ञाता दृष्टा है। जीव अपने आप में जैसे वो गुड्डा गुड़िया है, वे अपने मन से नहीं नाच रहे हैं,
वे अपने आप में एक शुद्ध गुड़िया है। ऐसे ही हम भी एक शुद्ध ज्ञाता दृष्टा हैं। एक कर्म के कारण, कर्म की डोरी से हम ये सब नाच रहे। उसका बाह्य पदार्थ, किसी भी बाह्य पदार्थ से प्रयोजन नहीं है, हमारा भी कोई प्रयोजन नहीं। ये निश्चय की दृष्टि है। निश्चय की दृष्टि में हमारा किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन कर्मों के कारण ये संसार का कार्य चल रहा है। चलो जिनवाणी स्तुति, उसके बाद प्रश्न के लिए तैयार रहना। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक।